Another important achievement during the caliphate of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was the settlement of immediate internal conflict. जैसे ही बेटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौत होने की, वफात पाने की, इंतकाल करने की, राहलत फरमाने की, विसाल करने की बात का पता लगा। फलक साहब फोन दे दें प्लीज। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हुई। फोन 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 जी मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ये इधर इधर मैम को देना। जैसे ही बेटे पता लगा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो ये तो आपको याद है ना गजवा याद। देखो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाऊं, आप क्या चाहते हैं जी? अब्दुल आदि क्या चाहते हैं आप? नहीं, मेरे बारे में क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? पढ़ाऊं ना। तो आपने कोशिश करनी है कि मैं सिर्फ पढ़ाऊं, आपके पूरे रो में से कोई भी ना बोले। ठीक है? ठीक है हसान जी, रजिस्टर जल्दी से निकाल लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप आज इस तरह से करेंगे, मैं पहले डिस्क्राइब कर दूंगा फिर आपको लिखने का मौका दूंगा। ओके जी जी, मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ, लेकिन मैं एक दफा फाइल ओपन कर लूँ। अपनी फाइल जो है ना वो देख लेना, बात यहाँ तक से आगे डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, जो लोगों ने वलीद के बाद ज्वाइन किया है क्लास में, वो सारे एक दफा हेलो हेलो कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग सारे मौजूद हैं और आपको मेरी आवाज आ रही है। कुछ सलाम दुआ कर लें मेरे साथ जल्दी से। जी आनिया, यू देयर? जी सर। आमना, यस सर। अबिया, हमना, यस सर। और कौन है जी? रयान। जी सर। गुड हो गया जी। आयशा बेटे प्लीज जाके एक दफा जल्दी से उसको बोल के आना, अबिया नहीं आई हुई, प्लीज उसका देख लें। एक बहुत बेटे जैसे गजवा ओहद में हुआ था, जैसे ही पता लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, क्या किया मुसलमानों ने? कुछ मुसलमानों ने सोचा कि अब लड़ने का क्या फायदा, कुछ ने सोचा अब जीने का क्या फायदा, कुछ ने सोचा अब मरने का क्या फायदा। सो डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली। अब भी ऐसा ही हुआ, कई लोग नए मुसलमान हुए थे, मुख्तलिफ चीजें थी। कईयों को लगता था ज़कात जी, मैं बात में करता हूँ, कईयों को लगता था ज़कात एक बहुत बड़ा इशू था, कईयों को लगता था ज़कात हमने सिर्फ अल्लाह के रसूल को देनी थी, अब किसी को देने की जरूरत। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कईयों ने कहा जी हम क्यों माने हज़रत अबू बकर को। इधर बेटे काम पे तो अब्दुल आती आपका ध्यान सामने होना चाहिए सिर्फ। छोड़ो भी, मैं लिखवाई कुछ नहीं, आप पढ़ा रहा हूँ, सुनना है आपने, अपने नोट सामने देख के सुनना है बस। तो एक मेजर चीज क्या थी? इमीडिएट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया मुसलमानों की, और इनकी अचीवमेंट क्या थी? इन्होंने फौरन ही सबको खत्म भी करा दिया। फॉर एग्जाम्पल द ट्राइब्स दैट हैड रिसेंटली कन्वर्टेड टू इस्लाम और फॉर्म्ड एन अलायंस विद द मुस्लिम्स स्टार्टेड टू एक्सप्रेस अपोस्टेसी। अपोस्टेसी क्या होता है भाई? अपोस्टेसी होता है, इसको उर्दू में कहते हैं मुर्तद होना, इर्तिदाद या दीन छोड़ देना, लीव रिलीजन। कई जो नए नए कबीले मुसलमान हुए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन, आप इसके लिए लीव रिलीजन भी लिख सकते हैं। दिस मेंट दैट दे ब्रोक ऑफ देयर अलायंस और रिवर्टेड आउट ऑफ इस्लाम। इसका मतलब क्या है? यहाँ उन्होंने अपना अलायंस तोड़ दिया, यहाँ इस्लाम से रिवर्ट का मतलब क्या होता है? मजहब बदलना। दिस वॉज बिकमिंग अ वेव थ्रू आउट अरेबिया, और ये पूरी वेव बनती जा रही थी पूरे अरब में। इट लुक्ड एज इफ इस्लाम हैड बिकम फीबल। फीबल का क्या मतलब होता है? वीक। एंड ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, आफ्टर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कंसल्टेड विद शूरा। शूरा क्या थी? वही 6-7 लोगों की पार्लियामेंट कमिटमेंट को कमेटी, जिसके साथ वो कैबिनेट। मैनी सजेस्टेड दैट ही शुडंट कन्फ्रंट दीज रेबल्स। कईयों ने कहा कि यार आपको इन पे ना अटैक नहीं करना चाहिए। बट ही अडॉप्टेड द ओपिनियन दैट इस्लाम शुड स्टैंड फर्म। लेकिन उन्होंने कहा कि हम स्टेट अपनी ताकत दिखाएगी। एंड ही सेंट ट्रूप्स टू दीज ट्राइब्स टू फाइट देम और ब्रिंग देम बैक इनटू रैंक्स। दिस वाज अ ह्यूज अचीवमेंट। स्पेशली इधर लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है अपोस्टेसी, वहां पे जरूर ये जुमला ऐड कीजिएगा। यहाँ पर हज़रत अबू बकर के कंसल्ट करने से पहले यहाँ पर ये जुमला जरूर हमने ऐड करना है। ब्लू से निशान लगा रहा हूँ, आगे तो नहीं उसका अलग पैराग्राफ लिखा, आगे लिखा हुआ है, यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगला पैराग्राफ ज़कात पे आ गया। जी जी, मैंने कहा मैं पूरा समझा लूँ टॉपिक फिर लिखवाता हूँ।
सिमिलरली आफ्टर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये टॉपिक आ गया हमारा ज़कात के ऊपर। अभी ना लिखें प्लीज, अभी समझ लें, 100% कॉन्सेंट्रेशन समझने पे दे लें, बाद में कराता हूँ, वो भी इसके लिए भी टाइम देते हैं। इसी तरह क्या हुआ, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बड़े ट्राइब्स थे जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। मक्का फतह होने के बाद उन्होंने प्रोक्ले ऐलान कर दिया उन्होंने कि उन्होंने ज़कात किसको देनी थी, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अब उन्हें ज़कात देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस वॉज एन अटैक ऑन द स्टेट अथॉरिटी। हमदान, इसका क्या मतलब है, उन्होंने असल में खलीफा को खलीफा मानने से इनकार कर दिया है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालांकि एक सॉफ्ट आदमी थे, स्टूड फर्म, उन्होंने सख्ती का मुजाहरा किया, एंड फॉट बैटल्स अगेंस्ट दीज मुस्लिम ट्राइब्स टू रीएस्टैब्लिश इस्लामिक अथॉरिटी, और इस्लामिक अथॉरिटी रीएस्टैब्लिश की और सेफगार्ड किया पिलर्स ऑफ इस्लाम को। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके बाद क्या किया, निप्ट द फॉल्स प्रॉफिटहुड इश्यूज इन द बड। ये निप इन द बड का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना। निप इन द बड का क्या मतलब होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही बेटा दो तीन लोगों ने ना दावा कर दिया था कि हम भी नबी हैं। एक आदमी तो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में था, उसके साथ फतह किताबत भी हुई, उसका नाम था मुसैलमा कज्जाब। क्या नाम था उसका, मुसैलमा उसका नाम था, और कज्जाब उसको कहते हैं झूठा होने की वजह से। मुसैलमा ने तो यहाँ तक किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिख के या उनके साथ वो किए थे, मुज़ाकरात किए थे। ऐसा करते हैं, आप आधी आधी जगह को के लिए आप अनाउंस कर दें, आधे अरब पे आपने भी, आधे पे मैं हूँ, आधा आधा कर लेते हैं, आप कर लेते हैं। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तुम झूठे हो। तो इस तरह से खैर एक मुसैल, इस तरह और भी एक औरत थी उसी जमाने में, उसने भी नबूवत का दावा किया हुआ था, मैं नबी हूँ। वो औरत बहरहाल बाद में हजरत अबू बकर के जमाने में जंग हारने के बाद मुसलमान हो गई थी। उसकी मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ शादी भी हुई थी, इन दोनों ने मिलकर नबूवत का दावा बाद में कर दिया था। जी वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की बात है, लेकिन मुसैलमा तो जिंदगी में ही था ना। तो मैं कह रहा हूँ उसी दौर में, अबू बकर के दौर में ये दोनों काम हो गए। अबू बकर ने इसको बहुत सख्ती से निपटा और बहुत बड़ी जंग हुई। एक था अल असवद अल अंसी, ये काला था, बहुत ही काला था। एक तो होता है ना जैसे हबशी काले होते हैं, ये ऐसा काला था कि लाइट बंद जलते में भी नहीं था नजर आता। इसलिए ये हजरे असवद, असवद असल में अरबिक में कहते हैं काले को, ब्लैक कलर को। हजरे असवद नहीं है, ब्लैक स्टोन इंग्लिश में उसको कह लेते हैं। अरब में रिवाज था, निकनेम बढ़ जाते थे, वहां ये किसी को छोटा दिखाने के लिए या कमतर। हमारे यहाँ पे तो किसी को काला बेइज्जत करने के लिए कहते हैं ना, वो काले। वहां पर ये बात बेइज्जत करने में फील नहीं होती थी, इसलिए वो अपने नाम के साथ अल असवद लिखता होता था, उसका नाम था अल असवद। फखर करता था बल्कि इस बात पे। ये यमन से आया हुआ था। तुलैहा और बनी असद, सज्जा और तमीम, ये मुख्तलिफ लोग हैं। अल असवद वाले वही है, मुसैलमा है। तुलैहा एक अलग आदमी है, सज्जा है एक अलग आदमी है, मुसैलमा और यमामा अलग आदमी है। इन सब ने नबूवत का दावा किया हुआ था। यमामा का लाजमी याद रखना है, क्योंकि बैटल ऑफ यमामा बहुत बड़ी बैटल थी। met all of them and their followers in severe battles। थोड़े से लोग, अच्छा ये लोग मुसलमान ना उस टाइम बंदे भी जान के थोड़े लेके जाते थे, यानी इन्होंने जेन में हिसाब रखा हुआ था 10,000 बंदों से लड़ना है, बट ठीक है 2,000 काफी है, 2-2,500 काफी है। यानी ये ना ज्यादा क्यों, क्योंकि इनको होता था अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं ये सोचते थे कि इसराइल के पास कौन से बम है और अमेरिका के पास कौन से बम है और उनके पास फौज बड़ी है कि हमारे पास फौज बड़ी है। ये जमाना ही और था उन मुसलमानों का। इनसे बड़ी जंगें की, डिफीट किया उन्हें, एंडिंग देयर डिसीट, इनके धोखे को खत्म किया वंस एंड फॉर ऑल। अमंग देम द बैटल ऑफ यमामा वाज द बिगेस्ट, इनमें सबसे बड़ी जंग थी बैटल ऑफ यमामा की। एंड वाशी किल्ड मुसलमा, वाशी वही बंदा है जिसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल किया था, को शहीद किया था कब, गजवा ओहद में। और इसने जब मुसलमान हो गया बाद में, और जब इसने मुसलमा को मारा तो पूरे मैदान में ये भागता फिरता था, खुशी मनाता था, आज मैंने ऐसा काम कर लिया है कि मुझे उम्मीद हो गई है कि वो जो हमजा को मैंने शहीद किया था उसका अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैंने यानी उसका बोझ उतार दिया आज अपने कंधे से, क्योंकि मुसलमा सबसे बड़ा झूठा कज्जाब आदमी था। आगे बेटे अब आ गई इनकी बैटल्स, क्या आ गई इनकी यहाँ से बैटल्स, यहाँ से क्या शुरू हो गई बेटे, बैटल्स। बैटल्स। सबसे बड़ी बैटल क्या है, यमामा की। 40,000 बंदे लेके आया था बेटे ये। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कितने बंदे भेजे, 13। कैसा है, हालांकि उस वक्त हम लाख बंदा भी भेज सकते थे, लेकिन वो उस टाइम ये करते ही ये थे। हजरत अबू बकर के दौर में, हजरत उमर के दौर में ये आसान है कि हम, आसान है, आसान बेटे क्या हुआ, बालों का वजन बढ़ गया है। खड़े हो जो 2 मिनट, 2 मिनट खड़े हो जो बेटे, आपको सही नजर नहीं आएगा पीछे से, खड़े हो जो, शाबाश। नहीं नजर आएगा, खड़े हो जाओ, नींद भी उतर जाएगी ऐसे, उठो ऐसे, सही पढ़ा नहीं जा रहा कंसंट्रेशन से, उठ जाओ। आओ दोनों मिलके खड़े होते हैं, पाकिस्तान, मैं आपके कान में वो पाकिस्तान का कौमी तिरंगा बजाऊं, खड़े हो जाओ, शाबाश। हाँ
ये दिस इज टेक्निक नंबर 1 ऑफ नींद भगाना रोजों में। एक टेक्निक नंबर 2 भी है, वो अगर फिर भी इसको नींद आएगी तो वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वो अपने लेवल है, जैसे गेम में नहीं लेवल होते, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ऐसे अपने लेवल है। अभी लेवल 1 पे इसको हमने तैयार किया है। सर हाँ साथ में जी, वो लाइन भी बोल देना, लेवल लेवल की बात ना कर। वो बताऊंगा। आफ्टर अ लॉन्ग आर्डुअस बैटल, आर्डुअस कहते हैं मुश्किल बैटल को, उस मेहनत वाली बैटल को, हार्ड बैटल को, मुस्लिम्स वॉन, मुसलमान जीत गए। अच्छा, यही वो जंग है जिसमें बहुत सारे हाफिज शहीद हुए। भाई चांद रात पे ये काम करें, मैं स्टॉल लगवा दूंगा, मेहंदी लगाई उधर बैठ के लड़कों को। इधर अभी पढ़ने पे ध्यान दे। किधर हेलो, गेट अप गेट अप गेट अप। The battle saw so much bloodshed that Yamama earned the name of Garden of Death। हाँ जी, यमामा का क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा यमामा का? मुसलमा की फौज में कितने लोग थे? मुसलमा के कितने फौजी थे? मुसलमानों के? 14,000. मुसलमानों के? गुड, शाबाश। War had cost Muslims a lot of prominent martyrs, a lot of prominent हुफ्फाज। इसी जंग में थे जिसमें हुफ्फाज की शहादत हुई, और मुसलमान लेकिन जंग असल में जीत गए। ये यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट बताना है? यही वो जंग थी जिसके बाद फिर उमर ने कहा भाई हाफिज सारे जाते जा रहे हैं, किसको कहीं बुक फॉर्म में ले आते हैं, बाद में मसला ना हो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अचीव्ड अ लॉट। ये क्या है बेटे? कंक्लूजन है। ये क्या है बेटे? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अचीव्ड अ लॉट। उनका सबसे कम दौर इन्हीं का था। In his small reign of 2 years, but probably his biggest achievement was the compilation of Holy Quran। क्योंकि सवाल ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट? तो बिगेस्ट अचीवमेंट क्या थी? कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। तो रज़ियल्लाहु ताला ने कंपाइल कराया कुरान को। क्या हज़रत उमर क्या हुआ जी? बैटल ऑफ यमामा में बहुत सारे मुसलमान फौज शहीद हो गए थे। तो हज़रत उमर सजेस्टेड दैट मुस्लिम्स शुड हैव अ कंपाइल्ड वर्जन ऑफ कुरान। तो रज़ियल्लाहु ताला ने टास्क ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं साइड पे नाम लिख देता हूँ उर्दू में भी, ये इंग्लिश में इन लोगों के नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल होते हैं, इसलिए ज़ैद बिन साबित से है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, टू क्रिएट अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द कुरान बाय कलेक्टिंग अवेलेबल written parts। later on this copy came to be with Hazrat Umar। बाद में ये वही आपने पढ़ा हुआ कंपाइलेशन में हज़रत उमर के पास गई, उन्होंने बेटी को दे दी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया मुसनफ़े हफ्सा। और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी का इस्तेमाल करके प्रॉपर बुकलेट फॉर्म में कुरान को बनाया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? एक बैटल हमने यहाँ पढ़ी ये मामा की, ये दोबारा नीचे नहीं लिखी होगी, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बैटल्स का आ सकता है। एक बैटल यहाँ है हमारी बैजेंटाइन एम्पायर की, और और एक हमारी ये पर्शियन बैटल्स है। यमामा, बैजेंटीन, पर्शियन, यमामा, बैजेंटीन, यमामा, बैजेंटीन। और मैं 5 मिनट के लिए रुकता हूँ, रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, आप थोड़ा सा पीछे से लिख लें। फिर उस आपको याद होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दौर में कुछ लेटर्स टू एम्परर्स लिखे थे। कितने जाना है? थोड़ी देर बाद जाइए, बैठ। अच्छा अच्छा, आपको याद होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दौर में कुछ लेटर्स टू एम्परर्स लिखे थे। देखिए अल्लाह के रसूल किस किस के लिए नबी बना के भेजे गए? सबके लिए बनाई गई जगह, सब जगह मौजूद तो नहीं है, मौजूद तो अरब में है। तो जब अरब मुकम्मल कन्वर्ट हो गया, तो फिर बाकियों तक क्या ट्रेवल करेंगे? पूरी दुनिया को अगर घोड़ों पे बैठ के ट्रेवल करके हर जगह हर बंदे को जाके बताना है। अब आप लोग क्या कल को ये कह सकते हैं हम तक अल्लाह के रसूल का पैगाम नहीं पहुंचा? आपकी क्या रसूलुल्लाह की ये ड्यूटी थी कि हर बंदे को पर्सनली जाके बताएं? आप तक पैगाम पहुंचाने की ड्यूटी थी आपके वालिदैन की, आपके टीचर्स की। हम लोगों ने रसूलुल्लाह की नुमाइंदगी अच्छी की या बुरी की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम पूरा किया। और वो पूरा कैसे होना था? उन्होंने अपने नुमाइंदों के जरिए से उस वक्त के हाजिर बादशाहों तक लेटर पहुंचा दें। अगर आपने पाकिस्तानी अवाम को अमेरिका से कोई पैगाम भेजना है, तो क्या सबको पर्सनल ईमेल करेंगे या पाकिस्तान की हुकूमत को बता देंगे कि अवाम को ये बता दें? इसी तरह उन्होंने किया। इनमें एक बंदे ने, आपको याद है क्या किया था? जब बैजेंटाइन एम्पायर को लेटर जा रहा था, तो रास्ते में एक सहाबी को पकड़ के शहीद कर दिया गया था, जिसके जवाब में फिर बैटल ऑफ मोता हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज लेके वहां पर फौरन पहुंच गए थे। यस, यस और नो? और वो हम जंग अल्हम्दुलिल्लाह बगैर लड़ाई के जीत गए थे। बगैर लड़ाई के जीत गए थे ना हम लोग वो जंग।
اب بغیر لڑائی جیت گئے کا مطلب یہ کہ وہ لڑائی ہو ہی نہیں پائی اس طرح سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے آخری دنوں میں ہی ریئلائز کہ وہاں پر چونکہ اسلام پھیل رہا ہے، اور یہ تبوک والا اور موتا والا جو واقعہ ہو گیا تھا، غزوہ تبوک اور غزوہ یہ جو موتا بیٹل آف موتا والا واقعہ ہو گئے تھے، یہ جو دونوں، ان واقعات نے اسلام کو ایک بڑی فورس بنا دیا تھا. ابھی آپ کے خیال میں ایران پر اسرائیل کیا کہہ کے حملہ کر رہا ہے کہ ایران نے کوئی حملہ کر دیا اسرائیل پہ؟ ہاں، نہیں. دے آر سیئنگ کہ یہ ایک اسٹرانگ طاقتور ملک بنتا جا رہا ہے، اور یہ کل نہیں تو پرسوں اپنا نیوکلیئر ایسٹس بنا لیں گے. اور اگر انہوں نے نیوکلیئر ایسٹس بنا لیے تو یہ ہمیں پتہ نہیں مار نہ دیں، کیونکہ یہ تو مسجد اقصیٰ کا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، تو 12ویں امام کو مانتے ہیں، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس خوف سے انہوں نے ایران پر اٹیک کر دیے، اور پچھلے 10-12 سال سے وہ یہ کام کر، بلکہ 1995 سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کو تباہ کرنا ہے. اسی طرح سے اس دور میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بیزنٹین امپائر اور رومن امپائر کو ہلکا سا فیلنگ آنے لگی، یار یہ کیوں اٹھ رہے ہیں یار، یہ کل کو طاقت ان کو مارتے ہیں. اور وہ کئی ہزاروں سال پرانی، سینکڑوں سال پرانی امپائرز تھیں، ایسا نہیں تھا کہ نئی نئی حکومت بنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں نے خبر دی آ کے کہ وہاں پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑی فوج تیار کی جا رہی ہے، 2-3 لاکھ کی فوج کٹ. اب 2-3 لاکھ کی فوج ایسے 10-15 دن میں تھوڑی کٹی ہو جانی ہے، ٹائم لگے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ ہم پہ اٹیک کریں، جیسے ہم نے کیا تھا تبوک ایکسپیڈیشن میں، کہ ہم بندے اکٹھے کیے اور وہاں ہم ابھی بھی کیا کرتے ہیں، فوج اکٹھی کرتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کہہ رہا ہوں، سپہ سالار مقرر کیا اور کہا یہ فوج کی ہیڈ تم، اور لے کے جاؤ فوج. لیکن اتنے اس سے پہلے کہ یہ نکلتی فوج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار پڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحلت ہو گئی، انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر نے پھر جب خلیفہ بنے تو ون آف ہز فرسٹ ڈیسیژنز واز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ ایک فوج تیار کی تھی بندے بھیجنے کے لیے. میں وہ فوج وہ آپ بیزنٹائن امپائر پہ اٹیک کے لیے بھیج رہا ہوں. حضرت عمر نے اعتراض کیا اس پہ، انہوں نے کہا یار یہ اسامہ کل کا بچہ، تب حضرت اسامہ واز اے ینگ آئے، یہ اسامہ بچہ ہے، اب آپ اتنے بڑے بڑے جئیے صحابہ ہیں، آپ ان میں سے کسی کو ہیڈ بنا کے بھیجیں. تو آپ حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا یہ بات، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جس کو خلیفہ بنا اس کا سپہ سالار بنایا، میں اسی کو سپہ سالار بنا کے بھیجوں گا. تو ہی سینٹ دا فوج. وہ ایک بہت بڑا مارکا تھا. اس مارکے کے بارے میں یہ کوشچن ہے. In the later years of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he had planned an expedition to invade the Byzantine Empire. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، یہاں پہ ہیڈ لفظ ہونا چاہیے، کہ ہم بیزنٹین امپائر پہ ہم اٹیک کریں گے. ماڈرن ڈے سیریا اور پیلسٹین، جس کو آج کے دور میں سیریا اور پیلسٹین کہا جاتا ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم couldn't send his troops on his expedition before his passing. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیج پائے اس کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، he sent the troops and were prepared by، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریپیئر کیے تھے ایگزیکٹلی وہی والے انہوں نے پریپیئر کر کے بھیج دیے، انڈر دی کمانڈ آف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو سیریا. یہ شام میں انہوں نے بھیج دی. These troops returned successfully، اور یہ کامیابی سے واپس بھی آ گئے. لیٹر ان 634 میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سینٹ 4 more groups to Syria، 4 اور گروپس بھیجے جنہوں نے سکسیسفلی اپنی لڑائیاں لڑیں، اپنے علاقوں پہ قبضہ کیا ہمدان، اور واپس آ گئے. When Heraclius came to know of the advancement of Muslims، جب ہیراکلیس کو پتہ لگے مسلمان تو ہماری سرحدوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اس نے ایک بہت بڑی آرمی اپنے بھائی کے ہیڈ کمانڈ میں بھیجی مسلمانوں پہ اٹیک کرنے کے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، اور انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو. خالد بن ولید نے کتنے بندے لیے؟ 9,000، اور یہ فٹافٹ پہنچ گئے سیریا بارڈر پہ صرف 18 دنوں میں، which was highly unexpected. بہت سخت جنگ ہوئی، لیکن مسلم ٹروپس نے held them and defeated a much larger and better equipped Byzantine Empire. انہوں نے تباہی نکال دی ان کی. Muslims conquered Syria and Palestine، اور انہوں نے اس پہ، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ایک وقت میں، خالد بن ولید آتے تھے اکثر تو پتہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے یار ایک بندے نے آگے لڑنا نہیں، جیسے میں اپنی فوج کا کمانڈر ہوں، میں آتا ہوں، جیسے تم ہو کیا ساروں کو لڑائی کرانی آتے، اور یہ اچھے فائٹر تھے، کمانڈر کو مار دیتے تھے. تو جب دونوں فوجوں کی جنگ ہوتی تھی وہ کمانڈر لیس آرمی اس کمانڈر کے ساتھ، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، ہی واز اے ویری ٹیکٹفل گائے. ان کے بارے میں مزید آپ نے اسٹڈی کرنا ہونا، یعنی ان کی آپ نے، میں ریکمینڈ کروں گا ایک یوٹیوب چینل، کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو فالو کریں اور اس کو دیکھیں. بندے کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، شاید خالد بن ولید، سرچ کروں گا تو شاید آ جائے. اس کے ہسٹری کے اوپر بہت اچھے لیکچرز ہوتے ہیں، مختلف لیکچرز. آپ یہی بندہ ہے اپنا، کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر روئے کیسا گرانڈا. ڈاکٹر روئے کیسا گرانڈا کے بارے میں اس کی آپ ویڈیوز دیکھیں. آپ
ایک تھرڈ پرسن سے آپ ایک انبائسڈ ویڈیوز لے سکتے ہیں نا، مطلب کیا کسی شیعہ سنی سے آپ نے سننا، ہم تو یہی کہیں گے کہ پتہ نہیں خالد بن ولید کون تھے کون نہیں. آپ ایک تھرڈ پرسن ویو پوائنٹ لیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے مت سنیں. آپ صرف کس حیثیت سے سنیں کہ یار وار ٹیکٹکس کتنے زبردست تھے اس آدمی کے. اگلا سوال، پرشین کیل کے، یہ ہمارا لاسٹ ہے بیٹے. پرشین کے لیے جو ہماری ہوئی ہیں وارز پرشینز کے ساتھ، پرشینز سے دو ہی امپائر تھے اس ٹائم پہ، رومن تھی یا پرشین تھی یا بیزنٹین تھی تیسری. بیزنٹین تو فتح کر لی، اب رومن اور پرشین رہ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ریزڈ این آرمی اینڈ میڈ خالد بن ولید اٹس کمانڈر. وہ کب ہوئی تھی بیٹا؟ سال دیکھیے گا، اس کا سال کیا تھا جو بیزنٹین والی تھی؟ 634. کیا سال ہے 630؟ بولے یہ کس کا سال ہے؟ بیزنٹین 84. امپائر کا. کس کا ہے یہ؟ 633 ہے، یعنی اس سے سال پہلے ہے. یہ کون سی ہے جی؟ پرشین والی. خالد بن ولید انٹرڈ پرشین امپائر ود 18,000 مین. پچھلی جنگ میں کتنے آدمی تھے؟ اس میں کتنے؟ پچھلی میں کتنے تھے؟ اس میں کتنے؟ 18,000. won 4 decisive battles. By the end of 633 almost all of Iraq came under control of Muslims. یہ عراق کا علاقہ فتح ہو گیا. While returning, جب وہ واپس آ رہے تھے، خالد اللہ تعالیٰ learned that Persian armies were gathering against Muslims. واسیوں نے پتہ لگا پرشین آرمیز کٹھی ہو رہی ہیں. عراق کے ساتھ لگتا ہے ایران، یعنی آپ سمجھے نا، آپ سعودی عرب سے چلے عراق فتح کر لیا، واپس جانے لگے، پتہ لگا ایران جس کو آج ماڈرن ڈے ایران ہے، یہ پرشیا تھا، اس سے بڑا علاقہ تھا. یہ لوگ جا رہے ہیں، انہوں نے 3 کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کیے، اپنی آرمی کے 3 ٹکڑے کیے. یہ ڈاکٹر روئے کیسا گرینڈا اس پہ بڑا مزیدار اس پہ لیکچر دیتا ہے. کہتا تینوں کو مختلف راستوں سے بھیج دیا. ایک کو کہا جاؤ تم نارتھ کی طرف، ایک کو کہا تم ساؤتھ کی طرف جاؤ، ایک کو کہا تم ایسٹ کی طرف سے جاؤ. اور کئی دنوں بعد تینوں ایسی کوآرڈینیشن تھی کہ تینوں سیم ڈے پہ تینوں کٹھے ہی پہنچے، یعنی ادھر سے وہ آ رہے ادھر سے وہ آ رہے. یعنی آپ امیجن کریں آپ کے گھر میں 3 شہروں سے مہمانوں نے آنا ہو، کیا سیم ٹائم پہ دروازے سے انٹر ہوتے ہیں؟ حالانکہ ماڈرن ڈے ہے، کیسی ٹیکنالوجی ہے، کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں کوآرڈینیٹ کر کے انہوں نے ایسے تینوں آرمیز کو بھیجا اور پرشینز کو 3 طرف سے اٹیک ہوا. وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنے بندے آئی جا رہے، ادھروں بھی آ گئے ادھروں بھی، پتہ نہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں. This helped the Arabs to end the Persian authority in Iraq. اس طرح پرشیا عراق میں فال کر گیا, making the trade routes from north, east and west easily accessible. اور مسلمانوں کے سارے روٹس کلیئر ہو گئے. Islam easily entered these regions and expanded and Muslim economy flourished. اور مسلمانوں کی اکانومی بھی. یہاں تک ہمارا کام ہے حضرت ابو بکر کا. یہاں سے حضرت عمر والا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. میں یہاں پہ ریکارڈنگ کلوز کر رہا ہوں, لیکن آپ کا لکھنے کا کام